हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक पर। आज हम लोग बीएड सिलेबस की बात करेंगे। माइनस मार्किंग उसमें किस प्रकार की होती है और सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितने नंबर्स, कितनी रैंक की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से तैयारी करें। तो यदि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं सिलेबस की ओर। इस बार आयोजक यूनिवर्सिटी जो है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। 2019 में भी इसी यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था और इस बार भी यही रोहेलखंड यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी। इसमें माइनस मार्किंग आपको विशेष ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग जो है 1/3 की 1/3 की माइनस मार्किंग, मतलब 1/3 3 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन कटेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड अ सामान्य ज्ञान, खंड ब हिंदी या अंग्रेजी। प्रत्येक खंड 50-50 नंबर का होता है। 50 नंबर का सामान्य ज्ञान और 50 नंबर का हिंदी। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 50 प्रश्न 100 नंबर के। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है और समय टोटल जो होता है वो 3 घंटे होता है एक प्रश्न पत्र के लिए। एक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटा। उसके बाद बात करते हैं, कुछ गैप मिलेगा आपको 2-2.5 जो भी हो, 2-2.5 घंटे का गैप रहेगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा। तो दूसरे पेपर में बात करते हैं, दूसरे पेपर में खंड, उसमें भी 2 खंड होंगे, रीजनिंग। और आप जैसे साइंस से हैं, आपका ग्रेजुएशन जिस साइड से रहेगा, जिस स्ट्रीम से रहेगा, उसी का आपको उसमें क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चन हल करने हैं। जैसे आप साइंस अगर बीएससी किए हुए हैं तो साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर है तो कृषि, आर्ट बीए किए हुए हैं तो आर्ट्स, और कॉमर्स है तो कॉमर्स। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप यदि साइंस बीएससी किए हुए हैं, बीएससी मैथ या बायो जो भी है, तो आप साइंस स्ट्रीम पे जाएंगे। यदि आपने बीए किया हुआ है तो आर्ट्स, और बीएससी एग्रीकल्चर है तो कृषि। बीएससी या एमएससी, बीएससी होगा तो उसके बाद ही एमएससी होगा, यदि एमएससी भी है तब भी। और उसके बाद कॉमर्स। आपको ग्रेजुएशन ध्यान रखना है सिर्फ। कॉमर्स, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स है तो आप कॉमर्स जो पोर्शन होगा ब खंड में उसको ही हल करेंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि इसमें तो ये अनिवार्य है, प्रश्न पत्र 1 सभी स्ट्रीम्स के लिए अनिवार्य है। सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा, सभी के लिए एक ही पेपर रहेगा, सबको एक जैसा हल करना है। सारे 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको हिंदी या इंग्लिश का, उसके बावजूद अनिवार्य पेपर रहेगा, मतलब सभी स्ट्रीम वालों को ये पेपर देना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 में। प्रश्न पत्र 2 में रीजनिंग तो सबके लिए रहेगी, लेकिन ऑप्शन के तौर पर बा खंड जो रहेगा प्रश्न पत्र 2 का, वो ऑप्शन के तौर पर रहेगा। यदि आप साइंस हैं तो साइंस, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स, कृषि है तो कृषि, और कॉमर्स है तो कॉमर्स पोर्शन से हल करेंगे। इसमें भी वही रहेगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है।
लोग करने लगते हैं कि हिंदी किए फिर इंग्लिश करने लगे या इंग्लिश से स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ जैसे आपको इंग्लिश करना है तो आप हिंदी का पोर्शन छोड़ देंगे 50 क्वेश्चन, उसके बाद ही इंग्लिश के पोर्शन से हल करना स्टार्ट करेंगे। वरना जैसे आप लगातार कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान हुआ, फिर हिंदी करने लगे, फिर उसमें अगर गोला काला हो गया फिर उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलते हैं नेक्स्ट। अब कैसे मिलेगा सरकारी कॉलेज, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। आपको कितने नंबर्स होने चाहिए मिनिमम। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। लगभग 15 तारीख की न्यूज़ थी कि 6.5 लाख फॉर्म पड़ चुके थे। 6.5 लाख माने रखता है इस बार। तो आपको इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ही रिलैक्सेशन रहता है, बहुत ही फीस मिनिमम रहती है और आपको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाई भी होती है उसमें से। ठीक है, चलते हैं कैसे मिलेगा सरकारी कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 300 नंबर्स का स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम, जिसमें आपकी रैंक लगभग होनी चाहिए। रैंक कम से कम होनी चाहिए यदि आपको सरकारी कॉलेज पढ़ना है तो लगभग 9,000। 9 से ऊपर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग हम जिसे टारगेट बना के चल रहे हैं ना, कम से कम इतना होना चाहिए। अधिक, इससे अधिक ही हो तब सरकारी कॉलेज अगर हमको लेना है तब। ये जर्नल रैंक की बात कर रहे हैं। आपको 300 नंबर कम से कम चाहिए यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तब। अब चलते हैं कि कैसे मिलेगा हमको सरकारी कॉलेज। तो इसके लिए आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी किस विषय पर करनी है, किस विषय की कितनी तैयारी करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता चले आपको रीजनिंग ही तैयार करते रहे, पूरा रीजनिंग ही पढ़ते रहे और बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। और यदि हम जैसे तैयारी करते रहे अपना साइंस ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप या कॉमर्स या एग्रीकल्चर, जो भी अपना ग्रुप ही तैयार करते रहे, बाकी 150 क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सामान्य तरीके से तैयारी करनी है। आपको कम समय में कैसे अधिक से अधिक तैयारी हो सके उस पर भी बात करेंगे। कैसे करें तैयारी। तो तैयारी के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको हम 2 सब्जेक्ट ऐसे बताएंगे जिन पे आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। जैसे हिंदी हो गया, जिसमें पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। हम आपसे यही कहेंगे कि आप हिंदी को विधिवत तैयार करें। हिंदी और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग, ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं और आपको अधिक से अधिक तैयार करना है। हिंदी देखो आपको क्या रहेगा, जैसे आप 8 साइड से हैं तो आपको तो 50 क्वेश्चन उधर पेपर 1 जो है उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी यदि आप 8 साइड से हैं तो आपको प्रश्न पत्र 2 में भी 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी के आपको मिलेंगे। तो आपको हिंदी तैयार करने का ये फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग तो कंपलसरी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये ऐसे विषय हैं जिनका सिलेबस कम है। देखा जाए तो सिलेबस कम है, इनको बहुत आसानी से हम तैयार भी कर सकते हैं। बाकी जैसे हो गया सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान अथाह है, इसका कोई मतलब सिलेबस इतना क्लियर नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। इसके लिए अधिक से अधिक समय चाहिए ना। तो हम कम समय में कैसे अधिक से अधिक तैयारी करें, इसकी बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी और रीजनिंग अधिक से अधिक तैयार करना है। उसके बाद इसमें ज़्यादा कठिन रीजनिंग भी नहीं आती है और ना ज़्यादा कठिन आती है हिंदी। आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि आप
हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ वगैरह की तैयारी अगर कर रहे हैं रीजनिंग की, तो उस लेवल की इसमें नहीं आना है। आपको विशेष सामान्य तरीके से, जैसे आपने वनडे एग्ज़ाम अगर यूपीपी और लेखपाल वगैरह की अगर जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये उसी प्रकार से रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। और बाकी जो सब्जेक्ट रह गया आपको, उसको तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा है, जैसे अगर आर्ट्स से हैं आप, तो आपको थोड़ा बहुत तो आर्ट साइड से कुछ कुछ तो तैयार ही होगा। सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में आपको इतिहास, पॉलिटिक्स आपको विशेष पढ़ना है, और हिंदी आपको बता ही चुके हैं कि आपको हिंदी अधिक से अधिक तैयार करना है। यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ही चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको पूरा हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करेंगे, और अधिक से अधिक आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। और हमारी यही इच्छा रहेगी, आप सब लोगों को सरकारी कॉलेज मिले और आप सब लोग अच्छे से बीएड करें और अपने भविष्य की ओर अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।